नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए आज गिनती जारी है। 32 चरणों में घोसी उपचुनाव की काउंटिंग हो रही है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी हो रही है। इसके अलावा मतगणना स्थल पर 14 टेबल बनाए गए हैं। काउंटिंग के लिए 19 मतगणना टीमों का चयन किया गया है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। वहीं 3 सीओ, 17 निरीक्षक, 78 उप निरीक्षक की तैनाती की गई है, जबकि 600 आरक्षी, 2 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई हैं। घोसी में कुल 10 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह और सत्तारूढ़ दल बीजेपी के दारा सिंह चौहान के बीच देखने को मिल रही है। मैनपुरी जिले में कृष्ण जन्माष्टमी पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव पहुंचे और उन्होंने शोभा यात्रा की झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही 2024 के चुनाव के लिए प्रेरित किया। वहीं ओम प्रकाश राजभर के दिए गए बयान में पर शिवपाल यादव ने जमकर निशाना साधा। हम कृष्ण जन्माष्टमी पर मैनपुरी आए हैं, तो इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। तो फिर सोचा है कि आप लोगों से भी बातचीत कर लें। बहुत दिन से बातचीत आप लोगों से नहीं हुई थी, तो आप लोगों से भी बातचीत कर लें। तो आना तो हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी पर शोभा यात्रा। उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में लगातार तेजी से विकास कर रहा है। काशी में शुरू हुई क्रूज सेवा आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को प्रणाम करेगी। साथ ही यहां मौजूद पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह क्रूज को हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना करेंगे और जल्द ही यह सेवा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और तीर्थराज प्रयागराज तक पहुंच सकती है। अलीगढ़ में राहुल गांधी के द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई है। इस दौरान दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा हाथों में कांग्रेस के झंडे लिए अलीगढ़ शहर में भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ को मनाया गया है, जहां कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के द्वारा देश को जोड़ने का काम किया था, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार देश को तोड़ने का काम कर रही है। आज किस तरह भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है? भारत जोड़ो यात्रा माननीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा पिछले 7 सितंबर को शुरुआत करके 4000 किलोमीटर जो पैदल यात्रा की थी, आज उसको 1 वर्ष पूरा हो गया। हम लोग भारत जोड़ो से यात्रा से उत्साहित होकर हम उसके वर्षगांठ के रूप में मना रहे हैं और राहुल जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। और आगे आने वाले 2024 में हम इंडिया संगठन की सरकार बनाने जा रहे हैं। इसी बात को लेकर हम भारत जोड़ो यात्रा का 1 वर्ष पूरा होने का वर्षगांठ मना रहे हैं। दरअसल आज भारत जोड़ो यात्रा को संपूर्ण 1 साल हो गया है। आज ही के दिन राहुल जी ने ये मुहिम जो भारत जोड़ो यात्रा थी, ये मूवमेंट चलाया था, जिसके उपलक्ष्य में, जिसके हर्ष में आज पूरा देश हर कोने कोने में भारत जोड़ो यात्रा का रिवाइज एडिशन कर रहा है। हम सब लोग जो भारत जोड़ने की मुहिम राहुल जी ने चलाई है, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, देश का वासी भारत को जोड़ने के लिए निकल चुका है। आपने देखा सैकड़ों की तादाद में जिस तरह से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़क पे मौजूद हैं। ये राहुल जी के एक बढ़ते कदम है, ये देश को जोड़ते हुए कदम है। आप लिख लीजिएगा, भारत जुड़ेगा, इंडिया जुड़ेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। रायबरेली में सपा नेता पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी ने बिजली उपकेंद्र में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट करते हुए तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि आरोपित हाल ही में एक हत्याकांड में जमानत पर रिहा हुआ है। वहीं उपकेंद्र के अवर अभियंता ने स्वामी के करीबी और उसके 5 अन्य साथियों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर भी दी है। गाजियाबाद में कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां शावेज की मृत्यु हुई। अभी कुछ ही दिन बीते हैं कि उसके पड़ोस में रहने वाले रहीश उम्र 35 वर्षीय को स्ट्रीट डॉग ने अपना शिकार बना लिया।
जहां एक तरफ शावेज की मौत के बाद चरण सिंह कॉलोनी के अंदर एक भय का माहौल पैदा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ रईस के काटने के बाद यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ बच्चों को घर से बाहर निकलना बंद हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ बड़े भी अब इन स्ट्रीट डॉग के भय से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शावेज की मौत के बाद कोई भी प्रशासन अधिकारी, नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग की टीम चरण सिंह कॉलोनी का रुख नहीं किया है, या यूं कहिए कोई भी चरण सिंह कॉलोनी में रुख करना नहीं चाहता। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर चरण सिंह कॉलोनी के अंदर लगभग 25,000 लोग निवास करते हैं, उन परिवारों की सुरक्षा आखिर कौन करेगा। हालांकि नगर निगम स्ट्रीट डॉग को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ धरातल पर यह सभी दावे धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्कान। हाँ जी, क्या हुआ है आपके पति के साथ? हम दोनों मियाँ बीवी आटा लेने जा रहे, कुत्ता आके इनकी टांग पकड़ ली, 2-3 जगह जख्म कर दिए हैं और निशान भी मतलब काट लिया है इनके। अब ये हम नहीं कह सकते सावेज वाला कुत्ता है, और जो सावेज के साथ हुआ है वो हमारे साथ ना हो जाए, और वो जो जिसका कुत्ता है कह रही है काय को मार रहे हो, वो और हम पे ही चिल्ला रही है, डांट रही है हमें ही। अब मैं अपने पति को लेके यहाँ आई हूँ। अब मैं ये कह रही हूँ, देखो सबको दिखाया है कि कुछ नहीं कर रहे, कोई नहीं आ रहा यहाँ, ना हमारी सुनना। वो तो मर गया सावेज, हमारा पति भी मरा है, हमें डर है। लगातार गाजियाबाद में कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। जहां इससे पहले एक मामला सामने आया था कुत्ते काटने का, वहीं अब एक बार फिर से एक और नया मामला सामने आया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ गाजियाबाद से हमारे सहयोगी प्रवीण हमसे जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए गाजियाबाद में कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है, एक और व्यक्ति को कुत्ते ने काटा है, क्या कुछ ये पूरा मामला? देखिए मयूरी, आपको बता दूं, लगातार जिस तरह से गाजियाबाद में कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं वो काफी परेशान दिख रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी हमने एक मामला देखा जिसमें बच्चे को, यानी 14 वर्षीय बच्चा था, इस तरीके से रो रहा था, बिलख रहा था, क्योंकि उसने अपने घर पर नहीं बताया था कि उसको कुत्ते ने काट लिया है। जब उसको रेबीज का जो एक लक्षण है वो उसको जब सामने आने लगे, परिवार ने देखा, जब वो बहुत ही दर्द से करा रहा था, तब उसको भर्ती कराया गया। लेकिन उसके बाद एक मामला फिर सामने निकल कर आया, जिसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से पैर में, उस व्यक्ति के अंदर पैर में जो निशान है वो कुत्ते के काटने से। हालांकि आवारा कुत्ते जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरे गाजियाबाद में इस तरीके से आतंक फैला रहे हैं, क्योंकि उनको जो डॉग लवर्स हैं वो उनको खाना देते हैं। इस तरीके के आरोप लोग लगा रहे हैं कि जिस तरीके से डॉग लवर है, यानी कि नगर निगम के भी ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, और साथ ही साथ जो डॉग लवर्स हैं उनके ऊपर भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनको अगर ये खाना खिला रहे हैं तो उनको कम से कम रेबीज के इंजेक्शन लगवाएं, उनको अस्पताल पहुंचाएं, या फिर नगर निगम की गाड़ियां जो हैं वो उन पर उनका ध्यान रखें। तो इस तरीके से लगातार जिस तरीके से ये जो कुत्तों का आतंक है वो साफ तौर पर यहाँ गाजियाबाद में नजर आ रहा है। जी नहीं जी, धन्यवाद प्रवीण, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। कानपुर देहात के सरवनखेड़ा में करीब 5 साल पहले नल जल योजना के तहत पानी की टंकी बनी थी, और 2 सालों में ही बिछाई गई पाइपलाइन जगह जगह से फूट गई, जिससे पानी का रिसाव होता रहता है। और पानी की सप्लाई बंद होने पर फूटी हुई पाइपलाइन से नालियों का गंदा पानी घरों में जाता है, जिससे गांव में बीमारी ने पैर पसार लिए हैं। वहीं ग्रामीणों की माने तो अब तक 3 बच्चों की मौत भी हो गई है। समस्या ये है कि जो है पानी जो है गंदा आ रहा है, पीने में लोग बीमार पड़े। मेरे मोहल्ले में कोई भी घर ऐसा नहीं है, एक आध बच्चे भी खत्म हो गए। मेरा भी नातिब जो है पड़ा अस्पताल में, घर भर कोई नहीं आया। दिक्कत समझ में आ रही मुझे। देखिए, गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। जहां पानी की सप्लाई बंद होने पर फूटी हुई पाइपलाइन से नालियों का गंदा पानी घरों में जाता है, जिससे गांव में बीमारी ने पैर पसार लिया है। तो गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर नजर आ रहे हैं। प्रधान और जल निगम की लापरवाही देखने को मिली है। लोगों को तमाम तरह की बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं बीमारी का खतरा भी अब लोगों में बढ़ता जा रहा है। लोगों को बीमारी का डर सताने लगा है, क्योंकि अब लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं गंदा पानी पीने से अब तक 3 बच्चों की मौत भी हो गई है।
वहीं इस पूरे मामले पर प्रधान और जल निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है। रायबरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता मिली है, जहां बताया जा रहा है कि पुलिस ने बैंक में चोरी का प्रयास करने वाले 2 शातिर चोरों को अवैध शस्त्र कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है और चोरों के पास से पुलिस ने 1 अदद तमंचा, 2 अदद जिंदा कारतूस सहित अन्य सामान को बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अपने जनपद के अंतर्गत नसीराबाद थाना क्षेत्र में 3/4 सितंबर की रात को जब हमारी थाने की फर्स्ट मोबाइल और सेकंड मोबाइल गश्त पे थी तो छतौल क्षेत्र में यूको बैंक पड़ता है। रात के समय वहाँ नकबजनी हो रही थी और नकबजनी के दौरान जो अभियुक्त थे वो अंदर आए। जैसे सायरन बजा, हमारी वहाँ सेकंड मोबाइल गश्त पे थी, तत्काल मौके पर पहुँची और मौके पे जब पहुँची तो जो व्यक्ति भाग रहे थे उनको दौड़ा करके पकड़ा गया और उनके पास से तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस और नकबजन करने के लिए संभाल वगैरह सब बरामद हुए। देश भर में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। वहीं अति संवेदनशील जिलों में शुमार अलीगढ़ में एक बार फिर गंगा जमुनी तहजीब की झलक देखने को मिली। यहां मुसलमानों ने जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया। अलीगढ़ जयगंज बीजेपी महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष रूबी आसिफ खान ने अपने बेटे को श्री कृष्ण के रूप में तैयार किया और श्री कृष्ण की पूजा पाठ भी की गई। रूबी आसिफ पर मुस्लिम समाज द्वारा फतवा भी जारी कर दिया गया था। मुस्लिम समाज के द्वारा उन्हें तरह तरह की बातें कही गई, लेकिन रूबी आसिफ हर वर्ग हिंदू समाज के हर त्योहार मनाती हैं। वह इस तरीके के त्योहार मनाकर हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। आज जन्माष्टमी है। हाँ, मैं इसी तरह हर साल मनाती हूँ। 2 साल से मैं अपने बच्चे को कान्हा भी बना रही हूँ और बड़ी धूमधाम से मनाती हूँ और इसी तरह मनाती रहूँगी, क्योंकि मैं कोई भेदभाव नहीं समझती हूँ। मैं मुस्लिम महिला हूँ या जो भी हूँ, एक सच्ची इंसान हूँ जिसमें मैं कोई भेदभाव नहीं करती हूँ। ना मैं हिंदू मानती ना मुसलमान, मैं एक इंसान हूँ। इतना जानती हूँ, मेरे लिए सारे धर्म एक हैं, सिर्फ ईश्वर एक है, इसीलिए मेरे लिए सब एक बराबर हैं, कोई अंतर नहीं समझती हूँ। मैं इसी तरह त्यौहार मनाती आई हूँ, सभी त्योहारों को मान सम्मान देती हूँ और इसी तरह देती रहूँगी। हिंदू मुसलमानों में इसी तरह एकता बनी रहे, सभी से यही मेरा कहना है और भगवान से भी मैंने यही प्रार्थना की है कि इस देश में चैन और अमन शांति बनी रहे, सब मिलजुल कर इसी तरह रहें, सारे त्योहार मनाते रहें। कोतवाली शिवली पुलिस को आज उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने महज 36 घंटे के अंदर महिला के अपहरण और उसकी हत्या की घटना का खुलासा करते हुए मृतका के पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के पति ने ही 3 लोगों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की साजिश रची थी। वहीं पुलिस की गिरफ्तारी से दूर एक और अभियुक्त की तलाश पुलिस टीम लगातार कर रही है। जिले के एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि पति पत्नी में अक्सर विवाद के चलते पति पत्नी की हत्या करना चाहता था, जिसके चलते अपने रिश्तेदार व उसके दोस्तों से मिलकर पत्नी की हत्या की साजिश रची थी। एक महिला की अपहरण और वह हत्या का मामला प्रकाश में आया था। इसको शिवली पुलिस ने कई अथक प्रयासों से कुछ ही घंटों में इसका अनावरण किया है। उसके डिटेल्स निम्नवत है। इसमें महिला का नाम है सरिता पाल। ये जो मृतका है उनका नाम है सरिता पाल, एक चौबेपुर की निवासी है। इनके पति रमन पाल पुत्र कामता प्रसाद, ये भी चौबेपुर का है। रमन पाल ने अपने पति का हत्या करने का षड्यंत्र रचाया था और एक हमने पूरे 4 लोग इसमें मिले थे। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने पत्नी की अपहरण और हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया है, जहां मृतका पत्नी के पति और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
प्रयागराज समेत पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर शहर के इस्कॉन मंदिर में राधा कृष्ण का विशेष श्रृंगार किया गया और भक्त कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए नजर आए। साथ ही सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिली। वहीं महामंत्र कीर्तन पर श्रद्धालु झूमते नाचते नजर आए। अगर बात करें तो जनपद के सभी थानों की तो पुलिस लाइन और नैनी केंद्रीय कारागार में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। जो कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, हमारे प्रयागराज पुलिस द्वारा जो है काफ़ी अच्छा व्यवस्था मुट्ठीगंज थाने में की गई है और काफ़ी जो है अच्छी तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और यहाँ पे हमारे क्षेत्र के काफ़ी मुट्ठीगंज से और अलग अलग क्षेत्रों से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं और कृष्ण भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और काफ़ी इन्होंने सजावट से हर चीज़ें और यहाँ पे सारी व्यवस्था जो कि काफ़ी अच्छा है। पुलिस का ये जो मित्रोत व्यवहार पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा, थाने में क्यों मनाया जाता है कृष्ण जन्मोत्सव? थाने में इसलिए कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है क्योंकि जो कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ था वो हुआ था जेल में, जिसके कारण थाने में मनाया जाता है। इसलिए पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है कृष्ण जन्माष्टमी, इसलिए थाने में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।